स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्य भाग में से दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत और लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने इस पाठ में एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इसी आधार पर लेखक को बाल गोविंद भगत सन्यासी लगता है। साथ ही इस लेख में, इस रेखाचित्र में लेखक ने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी प्रस्तुत की है। तो आइए पाठ की कहानी पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, लगभग 60 वर्ष के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। शरीर पर एकमात्र लंगोटी पहनते थे। सर्दियों में वे कंबल ओढ़े रहते। सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे। माथे पर रामानंदी चंदन लगाते थे और गले में तुलसी की माला डाले रहते। कबीर को वे साहब मानते थे और खुद को भगवान का बंदा मानते थे। वे हमेशा खंजड़ी की लय पर प्रभु के गीत गाते रहते थे। वे एक गृहस्थ थे। उनका एक पुत्र और एक पतोहू थी। पतोहू का अर्थ पुत्रवधू होता है। उनका पुत्र सुस्त और कम बुद्धि वाला था, इसलिए वह उनका अतिरिक्त ध्यान रखता था। सौभाग्य से उनकी पतोहू सुंदर, समझदार और सुशील थी। परिणाम स्वरूप उसकी पुत्रवधू ने घर का कुशल प्रबंधन संभाल लिया था और उसे दुनियादारी की बहुत सी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया था। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते थे और सन्यासी की तरह जीते थे। अपनी फसल को सबसे पहले कबीरपंथी मठ को सौंप देते थे। वहाँ से प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता उसी से गुजारा करते थे। उनका व्यवहार साधुओं जैसा था। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे दूसरों की वस्तुओं का प्रयोग करना तो दूर, बिना पूछे उनका स्पर्श भी नहीं करते थे। आषाढ़ के महीने के बाद जब वर्षा होती थी तो सभी लोग खेतों में धान की रोपाई शुरू कर देते थे। बाल गोविंद भगत भी अपने खेतों में धान की रोपाई करते हुए संगीतमय स्वर में गाने लगते और उनके गीतों को सुनकर सभी स्त्री, पुरुष और बच्चे उनके गीतों को गुनगुनाने लगते थे। इस तरह से रोपनी करने वालों में एक विशेष जोश और उमंग उत्पन्न हो जाती थी। वे गर्मी सर्दी की परवाह न करते हुए सुबह सवेरे उठकर 2 किलोमीटर दूर नदी में स्नान करके वहाँ तालाब के किनारे ऊंची ढाल पर बैठकर प्रभु के गीत गाया करते थे। यह दिनचर्या उन्होंने आखिरी समय तक भी जारी रखी। घर में भी वे आसन लगाकर गीत गाते रहते थे। गली मोहल्ले के व आस पड़ोस के लोग भी उनके गीतों को सुनने के लिए वहाँ आ बैठते और बाल गोविंद भगत गाते पीछे पीछे उनके प्रेमी भी गाने लगते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया था। आंगन में बेटे की लाश रखी हुई थी। फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए गए थे, लेकिन बाल गोविंद भगत अपने पुराने स्वर में गा रहे थे। यही नहीं,
वे अपने पुत्र वधू को भी रोने की बजाय उत्सव मनाने के लिए कह रहे थे। उनका कहना था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, उनके मिलन से बढ़कर कोई आनंद नहीं होता। बाल गोविंद भगत ने क्रियाक्रम संबंधी परंपराओं की परवाह न करते हुए पुत्र वधू से ही बेटे की चिता को आग दिलाई, और जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, उसने पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा कि इसे घर ले जाकर इसकी दूसरी शादी कर दो। लेकिन पुत्र वधू भगत जी की सेवा में ही अपना सारा शेष जीवन बिताना चाहती थी। उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वह रो रो कर कह रही थी, यदि वह चली जाएगी तो बुढ़ापे में कौन उसके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़ने पर कौन उसकी सेवा करेगा। लेकिन भगत का निर्णय तो अटल था। वह नहीं चाहता था कि अपनी कम उम्र की पुत्रवधू को आजीवन विधवा रहकर दर्द भरा जीवन जीना पड़े। वह कहने लगा कि वह चली जाए, अन्यथा वह स्वयं ही इस घर को छोड़कर चला जाएगा। अंततः उसकी पुत्रवधू को अपने भाई के साथ जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष 30 कोस पैदल चलकर गंगा स्नान करने जाते थे। 4-5 दिन लग जाते थे। वे घर से खाकर चलते और घर लौटकर ही खाना खाते। रास्ते में खंजड़ी बजाते हुए चलते, जहाँ प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते। आखिरी बार जब वे गंगा स्नान करके लौटे तो वे बीमार रहने लगे। फिर भी उन्होंने अपने नियमों का त्याग नहीं किया। एक दिन सुबह होने पर लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। उनके घर जाकर देखा तो पता चला कि वे संसार से विदा हो चुके हैं। पाठ इतना ही था।